नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है और शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है और फिर वहीं बीजेपी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता स्वर्णजीत ने पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से खास बातचीत की है, आपको दिखा देते हैं। बस आते चले जा रहे हैं और 12:30 तक सभी प्रत्याशियों की एक तरह से मैं कहूंगा किस्मत का फैसला हो जाएगा। हमारे साथ हैं पवन बंसल जो कि पूर्व रेल मंत्री हैं। बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में पहली बार चुनाव लड़ती है और अभी 5 सीटों विजयी हो चुकी है। कांग्रेस जो है अभी 2 सीटों पर है और बीजेपी 3। तीसरे स्थान पर कांग्रेस आ रही है, क्या कहेंगे? अभी तो आप ये मानिए कि 1/3 सीटें भी नहीं, 1/4 सीटें हुई हैं। अभी हर एक बूथ पे 4-4 सीटों का काउंटिंग होना है। चौथे हिस्से का हुआ है, आगे वाले को देखना है कैसे। इसमें सेटबैक जरूर है। 1-2 सीटें जिनको हम बिल्कुल अच्छी पक्की समझते थे अपनी, वो जीते नहीं। जिन सीटों को कमजोर समझते थे वो जीत गए हैं। जिनको समझते थे 50-50 है, ऐसा है, वो दोनों सीटें वो ऐसे जीते हैं। कमजोर सीट की अगर मैं कमजोर नहीं मैं शब्द कह रहा, मतलब वो कमजोर ऐसा बोला गया कि जिनको हम अपनी ए में प्लस में नहीं गिनते थे, वो दोनों वो सीटें जीते हैं। और दूसरी अभी अच्छी हार गए हैं। बुड़ैल वाली रह गई है जिसको बिल्कुल पूरा विश्वास था, हमें खुडाली शेर वाली सीट पे पूरा विश्वास था, वो सीटें रह गई हैं। अब पता लगेगा अभी। और बंसल साहब, एक नया कीर्तिमान आप ही की पार्टी से, एक सबसे कम उम्र का लड़का, मैं लड़का शब्द इसलिए कहूंगा, सबसे कम उम्र है सचिन और वार्ड 13 से विजयी हुआ है। सबसे पहले नतीजे वार्ड 13 से, क्या कहेंगे? सबसे पहले नतीजा वो आया, बहुत शानदार। उसने बिल्कुल एजुकेटेड एरिया में वहाँ जीता है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, 25 सेक्टर साथ लगता है पूरा यूनिवर्सिटी का, 11 सेक्टर साथ है। बहुत शानदार तरीके से उसने इलेक्शन लड़ा था, बहुत मेहनत कर रहा था। और इससे ये है कि सभी जो इंटेलेक्चुअल सिटी के वो हैं, उन्होंने तो कांग्रेस का वहाँ साथ दिया है। नौजवान लड़का है, बिल्कुल जैसे आपने खुद कहा, सबसे कम उम्र का चंडीगढ़ में वो है और बहुत अच्छा अपकमिंग ब्राइट लड़का है। इसी कारण उसको वहाँ से डाला था। लेकिन हमें उस सीट पे 50-50 ऐसा लग रहा था, लड़ाई है, लेकिन हम जीत गए। तो अभी इसमें सरप्राइजेस बहुत रह के आने वाले अगले राउंड में, और उसके बाद जो 2 राउंड और होंगे, यानी कि 3 राउंड अभी, फिर ही पता लग सकेगा क्या रिजल्ट है। बहुत बड़ी सीट, क्योंकि मौजूदा मेयर रविकांत शर्मा चुनाव हार गए हैं और आम आदमी पार्टी वार्ड 17 से विजयी होगी। तो क्या लगता है कि मतदाताओं ने मन बना लिया बदलाव का? अभी नहीं कहा जा सकता। इनको देख के तो हम पूरा 35 सीटों का नहीं कह सकते ना, 9 सीटों को देख के तो 35 सीटों का नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा है, सबसे ज्यादा आपकी सीटें हैं, जो सभी लोगों को ये ख्याल था कि आपकी टोटल मिला के भी इतनी सीटें नहीं बनेंगी जितनी एक राउंड में आ गई हैं। तो इसका मतलब तो है कि आप वालों को मिली हैं। लोग वो जो एक बार बदल के देखो, एक नया मौका देखो, इतनों में। लेकिन ये अभी फिर मैं कहता हूँ काफी जल्दी है इस बात पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत जल्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पवन बंसल। बहुत जल्दी होगा निष्कर्ष पे पहुंचना, ऐसा पवन बंसल जी ने कहा। और मैं यही कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि देखिए, 10 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 10 में से 5 जो है आम आदमी पार्टी विजयी हुई, जो कि पहली बार चंडीगढ़ में निकाय चुनाव लड़ रही है। और तीसरी पार्टी जो उभर कर सामने आई वो कांग्रेस, जो कि अभी 2 सीटें विजयी हुई है। और दूसरे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी है। और इस बार मैं एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें अभी तक जीती हैं और सबसे तेज नतीजे हर खबर के माध्यम से हम लेकर के आपके समक्ष आएंगे। अभी कुछ ही पलों में हाजिर होते हैं कैमरा पर्सन हरदीप के साथ। मैं स्वर्ण, नमस्कार। तो देखा आपने, हमारे पंजाब ब्यूरो ने पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से खास बातचीत की थी। आइए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। नगर निगम चुनाव के आ रहे हैं रुझान। 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई है। तो वहीं आपको बताते चले, 4 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। अकाली दल के खाते में 1 सीट आई है। तो लगातार आपको हम नगर निगम चुनाव के नतीजों का अपडेट देते चले जा रहे हैं। तो इसी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बताते चले आपको 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया। 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई है। 4 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। अकाली दल के खाते में अभी तक 1 ही सीट आई है।
नगर निगम चुनाव के रुझान लगातार आ रहे हैं। 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हम अपडेट देते जा रहे हैं, आज जो नतीजे आने हैं, रुझान भी सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रहे हैं? यहाँ अभी इस समय हम आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग के निवास के बिल्कुल बाहर हैं और इस समय आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर जो है वो स्वाभाविक सी बात है। 11 सीटों के नतीजे इस समय जी स्वर्णजीत, आप अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं बताना चाहूंगा एक बार फिर कि इस समय आम आदमी पार्टी खेमे में खुशी की लहर है और जो कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, तो इस समय मैं ये कहूंगा कि पटाखे बजाने शुरू हो चुके हैं क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी ने एक तरह से चंडीगढ़ में एक नया कीर्तिमान साबित किया है। और एक बार मैं अपने दर्शकों को विस्तार से बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के खेमे में अभी तक 11 सीटें जो हैं वो जीत चुके हैं आम आदमी पार्टी। एक बार विस्तार से बता दूं कि वार्ड 15 से रामचंद्र यादव जो है आम आदमी पार्टी के वो विजयी हुए हैं। वार्ड 22 से अंजू कटियाल जो है वो विजयी हुई हैं। वार्ड 21 से जसवीर सिंह लाडी हैं। वार्ड 18 से तरुण मेहता हैं। वार्ड 1 से जसविंदर कौर हैं। वार्ड 26 से कुलदीप कुमार हैं। वार्ड 29 से मनोहर हैं। वार्ड 17 से दमनप्रीत सिंह है। वार्ड 25 से योगेश ढींगरा है और वार्ड 31 से लखबीर सिंह है। और अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के हिस्से में अभी और एक तरह से सीटें आ सकती हैं। और इस समय हम प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग के निवास पर हैं और अभी कुछ ही समय में हम अपने दर्शकों के समक्ष प्रेम गर्ग का भी साक्षात्कार जरूर लेकर के आने वाले हैं। गर्ग साहब से हमारी बात हो चुकी है। अभी राघव चड्ढा जो है वो इस समय यहाँ मौजूद हैं और जायजा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आप क्यों लीड कर रहे हैं। इस समय जो मीटिंग है, जो राघव चड्ढा की अध्यक्षता में मीटिंग ली जा रही थी, इस समय समापन हो जो है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे राघव चड्ढा फ्रेम पर है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा। और आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये खुशी का माहौल है। देखिए एकदम मीडिया जो है एकदम से आप ये देख सकते हैं। और अभी और भी सीटें जो हैं जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे सामने आई है कि अभी और सीटें भी आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और लेकिन एक बात मैं हर दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, अगर मैं प्रतिद्वंदियों की बात करूं तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई हैं, सेक्टर वार्ड 5, 10, 13 और 34। और बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, वार्ड 2, 6, 10, 14 और 33। और श्रोमणी अकाली दल के खाते में केवल एक ही सीट आई है, वो है 30 वार्ड। राघव चड्ढा इस समय मीडिया से मुखातिब है और अभी बहुत जल्द हम हर खबर के माध्यम से, लाइव प्रसारण के माध्यम से अपने दर्शकों से जरूर राघव चड्ढा की प्रति। अब आप ये देखिए नारे लगने शुरू हो चुके हैं कि चंडीगढ़ हुई हमारी, चलिए आप ये देख सकते हैं कि इस समय बिल्कुल वोट चंडीगढ़ का है, वही वोट कहीं ना कहीं पंजाब का भी होगा। और पहली बार आम आदमी पार्टी चंडीगढ़, आप ये देखिए आज से पहले हमने नहीं लड़ा। एक नारा जो है वो दे दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ भी हमारी, अब पंजाब की हमारी। देखिए आम आदमी पार्टी में ये खुशी की लहर होना भी स्वाभाविक सी बात है। और आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, पंजाब की बारी। ये राघव चड्ढा प्रेम गर्ग जिंदाबाद, प्रेम गर्ग जिंदाबाद। लिमिटेड कर यार, बाकी भी है। और आप ये देख सकते हैं कि इस समय अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं कि राघव चड्ढा जो मीडिया से मुखातिब 13 साल बीजेपी को मौका दिया, 25 साल इन लोगों ने सत्ता चलाई है, लेकिन काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, बदलाव नहीं आया। वो एक साधारण सा कॉर्पोरेटर, एक काउंसलर जो साइकिल पे घूमता था या स्कूटर पे घूमता था, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस उनके परेशान हो। और एक ईमानदार विकल्प को इस बार वोट देने के लिए रिवाइवल पार्टी एक मौका केजरीवाल को चंडीगढ़ ने दिया है और एक मौका। बिल्कुल स्वर्णजीत, बिल्कुल। तो इन तस्वीरों को देख करके लगता है कि खुशी की लहर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी। तो आपको बताते चले लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का दबदबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं स्वर्णजीत, इस चुनाव पर लोगों की नजर इसलिए थी क्योंकि आने वाले चुनाव
जिस तरीके से होने हैं विधानसभा के, तो उससे भी पता चलेगा जनता का क्या कुछ मूड है। और इन नतीजों के बाद ये हम साफ कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रही है जनता। आम आदमी पार्टी खेमे में इस समय यही कारण है। चंडीगढ़ हुई हमारी, अब पंजाब की बारी। चंडीगढ़ जो निकाय चुनाव है उसे 2022 विधानसभा चुनाव के साथ जोड़ करके देख रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों का, खासतौर पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी चंडीगढ़ निकाय चुनाव है उसमें जरूर जीत और हार जो है इसको निर्भर करेगी। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या मूड रहने वाला है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस समय आम आदमी पार्टी जो है एक तरह से जलसा जो है वो प्लान कर रहे हैं। पंजाब की बारी है, पंजाब की बारी है। साढ़े नाल चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रधान प्रेम गर्ग। बिल्कुल स्वर्णजीत, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा है कि रुझान जो आ रहे हैं, तो चंडीगढ़ को हमने अपने कब्जे में ले लिया है और अब पंजाब की बारी। इस तरीके के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं और जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। स्वर्णजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर करनाल में नीलोखेड़ी दौरे पर सीएम मनोहर लाल है और क्रॉप क्लस्टर सेंटर की सौगात देने वाले हैं आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का भी उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री। तरावड़ी में सीएम उद्घाटन करने वाले हैं। तो आपको बताते चले, करनाल वासियों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। क्रॉप क्लस्टर सेंटर की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। तरावड़ी में सीएम उद्घाटन करने वाले हैं। करनाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तरावड़ी में मुख्यमंत्री क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन होगा, जिससे किसानों को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है और जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। करनाल के नीलोखेड़ी दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथ और भी कई लोग मौजूद रहने वाले हैं। इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करनाल के नीलोखेड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। नीलोखेड़ी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं और जनता भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। करनाल वासियों को यहां एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिससे किसानों को भी काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। नीलोखेड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्रॉप क्लस्टर सेंटर की सौगात देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिससे आने वाले समय में लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री। आने वाले समय में लोगों को काफी ज्यादा इस सेंटर से फायदा मिलेगा और कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, किसानों की अगर हम बात करते हैं, तो किसानों को भी काफी ज्यादा लाभ इस सेंटर से मिलने वाला है। जनता भी यहां पर उत्साहित नजर आ रही है। इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का आज उद्घाटन होने वाला है। करनाल के नीलोखेड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री।
इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री, जिससे लोगों को आने वाले समय में काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। कई सौगातें आज करनाल वासियों को मुख्यमंत्री देने वाले हैं। और कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो किसानों को भी काफी ज्यादा लाभ इस सेंटर से मिलने वाला है। इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप क्लस्टर सेंटर का उद्घाटन होने वाला है आज। करनाल के नीलोखेड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रुक करते हैं खबरों का। पंजाब में बेअदबी के मामले में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसा ही एक मामला क्रिसमस की रात अंबाला के ऐतिहासिक चर्च में देखने को मिला। जब पूरा विश्व क्रिसमस डे मना रहा था, तब उसी रात अंबाला के ऐतिहासिक होली रिडीमर कैथोलिक चर्च में दो युवकों ने यीशु मसीहा की मूर्ति तोड़ने की कोशिश करी, जिससे क्रिसमस में आपको बताते चले क्रिश्चियन समाज के लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। यही पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। चर्च के फादर एंड्रो ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। वहीं थाना प्रभारी नरेश कुमार ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। टीवी फुटेज के मुताबिक कोई दो लड़के हैं जो कि 12:32 के आसपास चर्च कंपाउंड में दाखिल हुए हैं गेट बंद करके, और उसके बाद 1:40 के नियर अबाउट उन्होंने यीशु मसीह महाराज जी की मूर्ति को खंडित किया है। अभी तक अननोन है, उनकी पहचान नहीं हो पाई है, कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने अपनी पुलिस टीम में लगा दी है और अभी कंप्लेंट दी जा रही है चर्च प्रशासन द्वारा। ये कल रात जो क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद जो है मतलब आधी रात को करीब 12:30 बजे करीब दो लोग वहाँ से एंटर होते हैं गेट खोद के और लाइटें वगैरह तोड़ते हैं। इसके बाद करीब 1:40 के आसपास आके ये प्रभु यीशु का जो मूर्ति है, काफ़ी पुराना मूर्ति है, ये कांच की केस है, देखिए आप, वो कांच तोड़ के मूर्ति गिराया गया नीचे और पता नहीं कैसे तोड़ा गया, लेकिन बहुत ही हर्टफुल है सभी के लिए। हमारे जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियंस, उनके लिए, बाकी लोग भी आते हैं, इतने सालों से हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कितने लोग चर्च में आते हैं ना, सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं कभी कोई एक दो लोग निकल जाते हैं जिनकी पता नहीं क्या उनकी इच्छा है। बादड़ा के जेवली रोड पर नाले की कमी की वजह से गंदा पानी न निकलने पर दुकानदारों में गुस्सा नजर आ रहा है। प्रशासन से कई बार गुहार लगाने पर भी कोई समाधान नहीं निकल पाया, जिससे दुकानदारों में विभाग के प्रति रोष बना हुआ है। साथ ही साथ दुकानदारों का कहना है कि सड़क पर दूषित पानी भरा रहने से हर समय बास आती रहती है, जिससे दुकानदारों में बीमारियां फैलने का डर लगातार बना हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, गंदा पानी रोड पर भरा हुआ है और लगातार दुकानदारों में बीमारियों का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई जाती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई है। जहां लगातार स्वच्छ अभियान की बात की जाती है, कई तरीके के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तब लगता है कि अधिकारी आखिरकार क्या कर रहे हैं। प्रशासन हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए, बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पानी भरा हुआ और दुकानदार लगातार परेशान हो रहे हैं। कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया गया और इस गंदे पानी को नहीं निकाला गया है। यहाँ पे इस पानी के कारण बहुत भारी समस्याएं परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे इसका पानी का समाधान किया जाए। यहाँ पे दुर्घटनाएं घटते हैं कि कभी किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी को यहाँ पे चोट लगती है, किसी को गड्ढे बहुत हो रहे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं पानी के कारण। इसमें मोटरसाइकिल बाइक वगैरह गड्ढे में गिर जाती हैं और चोट लग जाती है। इस पानी के कारण हमें सभी दुकानदार भाइयों को परेशानियां सहन करनी पड़ी। पानी भरा हुआ, जिससे हादसों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना।
अधिकारियों से कई बार बातचीत करी गई, गुहार लगाई गई, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लगातार सफाई अभियान चलाया जाता है, सफाई को लेकर के लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है तब पता चलता है कि आखिरकार कागजों में ही पूरा काम हुआ है। जो असल तस्वीरें हैं वो आपके सामने है, और कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, इसीलिए आप इन तस्वीरों को देखिए और गौर करिए कि सड़क में कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे और उन गड्ढों में गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे हादसों का खतरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नाली की कमी की वजह से ये गंदा पानी सड़क पर भरा हुआ है। कई बार दुकानदारों ने प्रशासन से बातचीत करी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दुकानदार लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रशासन तक पहुंचते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। नाले की कमी से गंदा पानी भरा हुआ है और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं और उन गड्ढों में गंदा पानी भरा हुआ है। नाले की कमी से ये पानी यहां पर भरा हुआ है और जो दुकानदार हैं वो ऐसी ही स्थिति में रहने को मजबूर हो गए हैं। लगातार बीमारियों का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। गंदे पानी की वजह से समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, हादसे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अधिकारियों की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार प्रशासन से बातचीत की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।